सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा विश्वास है कि आप पूर्ण स्वस्थ होंगे और विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, ऑनलाइन के स्टडी के क्रम में आज मैं आपको जो कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, व पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये जो मीराबाई जी के पद हैं जो स्वयं उन्हीं ने अपनी वाणी में रचित किए हैं, तो उसका पहला और दूसरा काव्यांश में आपको पढ़ करके और उसका भावार्थ वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित करूंगा। ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो देखेंगे और पूर्ण मनोयोग के साथ उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मीराबाई का पद पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। तो गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी को कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण जी को अपने प्रियतम पति के रूप में मान करके उनकी आराधना करती थी। तो अपने आराध्य देव के प्रति पूरी निष्ठा के साथ कहती हैं कि इस संसार में तो मेरा गिरि को धारण करने वाले जो गोपाल हैं अर्थात श्री कृष्ण जी, इस संसार में मेरा वो ही सब कुछ है और इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इन्हीं कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जीव हूँ, वो परमात्मा है, और जीव के लिए परमात्मा में जाकर के मिलना, यही इस संसार में जो प्राणी आते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल करके आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। और व्याख्या करती हुए कहती हैं कि जिसके मुकुट पर, जिसके सिर पर क्या है, मोर का मुकुट है, मोरों के पंख का मुकुट है, वही मेरे पति है। और निश्चित रूप से सबको बताती हुए कहती हैं कि कौन है मेरे पति, गिरधर गोपाल है, और जिनके सिर पर मोर का मुकुट है। छाड़ दई कुल की कानी, कानी मीन्स मर्यादा। मैंने जो राजवंश है उसकी परंपरा, उसकी आन मर्यादा को सब कुछ त्याग दिया है। अब मेरा लोग क्या कहेंगे या मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। अगर मैं राजवंश में रहती तो कहते कि भाई राज परिवार की बहू है, देखिए साधु संतों के साथ के बीच में बैठ कर के किस प्रकार से प्रवचन करती है। तो राजवंशों की कुछ मर्यादाएं होती हैं। तो कहने मैंने राजवंश को छोड़ करके अब मैं स्वतंत्र हूँ, संतों के साथ बैठ करके ईश्वर भजन कर सकती हूँ। संतन ढिंग बैठ बैठ लोग लाज खोई। जो लोक लाज है अर्थात लोक मर्यादा है, इस संसार की मर्यादाएं हैं जो स्त्रियों के साथ अनेक रूप से बांध दी गई हैं, उनके सिर माथे मढ़ दी गई हैं, तो वो सारी मर्यादाओं को समाप्त हो गई हैं मेरे लिए। अब क्योंकि मैं संतों के बीच में बैठती हूँ तो मेरे लिए जो स्त्री की मर्यादा हैं वो कुछ नहीं रह गई हैं। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जो प्रेम रूपी जो बेल है, प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मैंने प्रेम रूपी जो बेल बोई है और अपने आंसुओं से सींची है, अब ये कैसी हो गई है, मजबूत हो गई है। अब इसको कोई हटा नहीं सकता, अब इस बेल को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसा इस काव्यांश में बताया गया है। अगला काव्यांश है बच्चों, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। जो मैंने आंसुओं से सींच सींच करके ये जो बेल बोई है, प्रेम रूपी बेल, भक्ति रूपी बेल, ईश्वर भक्ति रूपी बेल, तो ये फैल गई है। जब फैल गई है अब इसमें फल लगने वाले हैं। और फल कैसा लगेगा, आनंद रूपी फल। ऐसा फल लगेगा जो मुझे जीवन में आनंद देगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो डार दई छोई। अब ये कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से
दूध की मथनियाँ, दही में मथाली को डाल करके मथते हैं और हम मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन को निकालने के बाद जो छाछ बचती है उसको दूसरे प्रयोग में कर लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं, या उसका उतना मूल्य नहीं रहता जितना कि मक्खन का मूल्य रहता है। इसीलिए मैंने अपने इस शरीर को में स्थित जो आत्मा परमात्मा मेरा जो हृदय है, मैंने इसको ठीक प्रकार से मथ लिया है और जो निष्कर्ष निकला है ईश्वर भक्ति का, अब ये तो मेरा शरीर है, ये चाहे छूटे चाहे जो कुछ हो जाए इसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने तो जो भक्ति प्राप्त की है, मैंने ईश्वर के दर्शन किए, अपने प्रीतम को पा लिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोई माने होता है दही को मथना, दधि मथी, दही को मथ करके घी काढ़ लिया, घृत जो मिलता है कह सकते हैं उसको कि जो आपका मक्खन निकलता है उसी से फिर घी बनता है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई है। मैंने जब संसार को देखती हूँ कि संसार कितना पागल हो गया है इस माया के चक्कर में, तो मुझे रोना आता है। और जब मैं देखता हूँ कि मेरी भक्ति, अब मैं पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो गई हूँ, मुझे भक्ति में आनंद आ गया है, आनंद आने लगा है और मुझे ईश्वर दर्शन होने वाले हैं, तो मैं हंसने लगती हूँ। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की दासी हूँ, वही मेरा इस संसार से उद्धार करेंगे, इस संसार से पार करेंगे, ऐसा मीराबाई कहती हैं। तो बच्चों, इन दोनों पदों को मैंने समझाया, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अपनी बुक से एक बार पढ़ कर के उसका भावार्थ समझने का प्रयास करिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।